कक्षा 7वीं के भूगोल विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। कक्षा 7वीं की हमारी पाठ्यपुस्तक का मुख्य पृष्ठ और पश्च पृष्ठ, इसके मुख्य पृष्ठ को देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें अपनी पृथ्वी के बारे में जानना है। दो बच्चे हैं जो पृथ्वी के ग्लोब पर कुछ स्थानों को दर्शा रहे हैं और पश्च पृष्ठ में हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। कहीं हमारे मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, तो कहीं टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली स्लेज गाड़ी दिखाई दे रही है, तो कहीं मंगोलियन शिकारी दिखाई दे रहा है, तो कहीं धान की रोपाई करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी इन सारे मुद्दों के बारे में हम इस वर्ष अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ेंगे। हमारा आज का पहला पाठ है ऋतु निर्मिति भाग 1। अनेक ऋतुओं को आप यहाँ देख रहे हैं। कभी आपको हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो कभी पत्ते पीले दिखाई दे रहे हैं, तो कभी पत्तों पर बर्फ सी छाई हुई है या पेड़ पर पत्ते ही नहीं हैं। ये अलग अलग ऋतुएं हैं और ये ऋतु निर्मिति किस प्रकार होती है, इसी के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों, आप पृथ्वी के झुके हुए अक्ष, परिभ्रमण तथा परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतु निर्मिति होती है, यह स्पष्ट रूप से बता सकोगे। ऋतु निर्मिति यह पाठ दो भागों में हमारी पाठ्यपुस्तक में आया है, पाठ 1 और पाठ 8। पाठ 1 में हम जानेंगे दिन और रात के बारे में और पाठ 8 में हम जानेंगे ऋतु निर्मिति के बारे में। अलग अलग प्रकार की ऋतुएं, वे ऋतुएं कैसे बनती हैं, क्यों ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को हम इस पाठ में जानेंगे। आज के पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ प्रश्नों को जानेंगे, उनके उत्तर देखेंगे और इन प्रश्नों के बारे में हमने कक्षा 6ठी में जानकारी प्राप्त की थी। तो पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? बिल्कुल सही, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी का परिभ्रमण है क्या? आप देख रहे हैं यहां पर एक कोने में एक लट्टू घूमता हुआ, भौरा जिसे हम कहते हैं, और किस तरह से भौरा ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर अपने चारों ओर घूमती है। पृथ्वी के इस घूमने को हम पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में जो 24 घंटे का समय लेती है, पृथ्वी के इस घूमने के कार्य को पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं और पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी के इसी परिभ्रमण के कारण हम दिवस के रूप में काल गणना कर सकते हैं, जैसे सूर्योदय, मध्याह्न यानी दोपहर, सूर्यास्त जब सूर्य अस्त होता है, शाम को सूरज के डूबने का समय, और उसके बाद रात। दिन के ये अलग अलग रूप हमारे सामने उपस्थित होते हैं, हमारे सामने आते हैं सिर्फ पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। यदि पृथ्वी स्थिर होती, न घूमती, तो ऐसी कोई स्थितियां हमारे सामने न आती। हमारा ब्रह्मांड में सूरज और हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। अपने अक्ष पर घूमते हुए वह सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की क्रिया को कहते हैं परिक्रमण।
तारों भरा आसमान, आसमान में सूरज और हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। सूर्य के चारों तरफ घूमने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमा अर्थात किसी वस्तु के चारों ओर घूमना, और उसी से शब्द बना है परिक्रमण। यह परिक्रमण करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन लगते हैं। 365 दिन यानी पूरे एक वर्ष। अगला प्रश्न है, हमारा देश किन किन गोलार्धों में स्थित है? यह है हमारी पृथ्वी का ग्लोब, और इस पर हम देख रहे हैं हमारी भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसके हिसाब से हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है। अब यदि हम इस चित्र में देखें तो इसमें हमें इस चित्र के बीचों बीच एक रेखा दिखाई दे रही है, जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन या मुख्य देशांतर, जीरो देशांतर रेखा। जीरो देशांतर रेखा के पूर्वी हिस्से में आने वाला भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, और मुख्य देशांतर के पश्चिमी हिस्से में आने वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। इस हिसाब से हमारा भारत देश पूर्वी गोलार्ध में है। तो मुख्य देशांतर रेखा के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में, और भूमध्य रेखा के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई, और हमारा सूर्य भी घूमता हुआ अपने अक्ष पर। बच्चों, यह एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आपको जानना चाहिए कि हमारे ब्रह्मांड में कोई भी खगोलीय पिंड वह स्थिर नहीं है। सारे पिंड गतिमान हैं, चलायमान हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, और उसी के प्रक्रिया के स्वरूप दिन और रात होते हैं। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वह सर्वत्र लंबवत नहीं पड़ती। लंबवत अर्थात बिल्कुल सीधी सीधी नहीं पड़ती। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि पृथ्वी के कुछ भाग पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, जबकि कुछ हिस्सों पर यह किरणें तिरछी हो जाती हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी का गोल आकार। पृथ्वी के गोल होने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सर्वत्र लंबवत या सीधी नहीं पड़ती हैं। बच्चों, आपके सामने एक तालिका दी गई है। इस तालिका में कुछ जानकारियां दी गई हैं। दिनांक, सूर्योदय, सूर्यास्त और कालावधि। कालावधि दी है दिनमान और रात्रिमान, यानी 19 जून से लेकर 28 जून तक क्रमशः सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, और उस दिन कितने घंटे का दिन था और कितने घंटे की रात थी, इसकी पूरी जानकारी दी गई है।
उदाहरण के लिए हम देखते हैं 19 जून को सवेरे 6:04 पर सूर्योदय है, शाम 7:16 पर सूर्यास्त। और 19 जून को दिन है पूरे 13 घंटे 6 मिनट का और रात है पूरे 10 घंटे 54 मिनट की। 20 जून को पुनः 6:04 पर सूर्योदय, 7:16 पर शाम सूर्यास्त। दिन है पूरे 13 घंटे 4 मिनट का और रात है पूरे 10 घंटे 55 मिनट की। इसी तरह 28 जून तक पूरी जानकारी दी गई है और इन्हीं जानकारियों के आधार पर अगले कुछ प्रश्नों को हम तालिका के अंकन के आधार पर सबसे बड़ा दिन बताओ। 23 जून 13 घंटे 12 मिनट का दिन है, सबसे बड़ा दिन। रात्रिमान में प्रतिदिन कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? तो हम रात्रिमान की तालिका को यदि देखें तो 19 जून को रात जो है वो 10 घंटे 54 मिनट की है। 20 जून को 10 घंटे 55 मिनट, 21 जून को 10 घंटे 54 मिनट। इसी तरह हम देखते हैं तो क्रमशः हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ 10 घंटे 54 मिनट के बाद 10 घंटे 58 मिनट, फिर 11 घंटे, तो हम देखते हैं कि रात में प्रतिदिन जो है बढ़ोतरी हो रही है, रात्रिमान में बढ़ोतरी हो रही है। और यह परिवर्तन किस कारण होता होगा? कुछ अनुमान है इसका? बिल्कुल, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण और पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण इसके रात्रिमान में परिवर्तन हो रहा है। एक बार फिर से इस तालिका पर हम ध्यान देते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि हमारे अगले प्रश्न भी हमारे इसी आधार पर हैं। रात्रिमान निकालते समय तुम्हें क्या करना पड़ा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रात्रिमान निकालने के लिए हमें सूर्यास्त और सूर्योदय की कालावधि की गणना करनी पड़ती है। जैसे यदि हमें 23 जून का रात्रिमान निकालना है कि 23 जून की रात कितने घंटे की है, तो उसके लिए हमें 23 जून सूर्यास्त का समय हमें ध्यान में रखना होगा, उसको देखना होगा, और 24 जून का सूर्योदय का समय कितना है उसको देखना है। और इन दोनों समय के हिसाब से हमें गणना करनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि 23 जून की रात कितने घंटे की थी। अगला प्रश्न है, किन दिनांकों को दिन और रात समान हैं? अब उस तालिका को हम यदि फिर से ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी तारीख ऐसी है जिस दिन दिन और रात दोनों समान है, यानी जितने घंटे का दिन उतने ही घंटे की रात। तो हम जब ये तालिका देखते हैं तो हमें उसमें मालूम पड़ता है कि 26 जून, 27 जून और 28 जून यह तीनों दिन दिन और रात समान हैं। दिन भी 13 घंटे का है और रात 11 घंटे की है। 27 जून को भी दिन 13 घंटे का है और रात 11 घंटे की है। और उसी तरह 28 जून को भी दिन 13 घंटे का है और रात 11 घंटे की है। तो इस तरह 26, 27 और 28 जून की दिनांक को दिन और रात समान हैं। इसे सदैव ध्यान में रखो। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की दो गति होती है, परिक्रमण और परिभ्रमण। अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना परिभ्रमण 24 घंटे का, और अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना यानी परिक्रमण, यह 365 दिन यानी 1 साल, 1 वर्ष। इसके अलावा इसे भी हम ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी अपने चारों ओर घूमते समय, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो अपने चारों ओर घूमते समय पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, इसे हमें ध्यान में रखना है। पृथ्वी अपने अक्षांश में 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
पृथ्वी निरंतर अपनी धुरी पर घूमती रहती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती रहती है। निरंतर अपनी धुरी पर घूमने की वजह से दिन व रात होते हैं। झुके होने की वजह से पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इस झुकाव की वजह से दिन और रात्रि का समय बराबर नहीं होता। कभी दिन बड़ा होता है और रात छोटी, कभी दिन छोटा होता है रात बड़ी, और कभी दिन और रात दोनों समान होते हैं। पृथ्वी के गोल होने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सर्वत्र लंबवत नहीं पड़ती। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दें। आपके सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद।